हेलो बच्चों, ये हम लोग रिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। और उसके पहले लेक्चर में आप लोग क्या देखेंगे कि हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो जाएं, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएं, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, उसके हमारे क्या हो जाएं, कोफिशिएंट्स हमारे इमेजिनरी हो जाएं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके रूट से निकाले जाते हैं। बेसिकली आपको इक्वेशंस जो होती हैं हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, उसके कोफिशिएंट्स अगर क्या हो जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएं, इमेजिनरी हो जाएं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, बेसिकली इस पे बेस्ड ये हमारा क्या होगा, लेक्चर होगा। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए आपको बताया गया था बच्चों कि क्या होता है, अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर का आप क्या करते हैं कि हमारा अब अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं बच्चों, दो वैल्यूज आती हैं। और उसको ऐसे सोचना होता है आपको कि a प्लस आई बी का होल स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हमारा 2i टाइम्स ए बी, ऐसा होता है। ऐसे ही a माइनस आई बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स आई ए बी, ऐसा होता है। तो बेसिकली इनकी दो वैल्यूज कैसे आएंगी, और ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 2 आ रहा है। और जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो वो क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों। अगर नहीं होगा तो उसको क्या करना होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इसका, यहाँ पर क्या है, आई का कोफिशिएंट बच्चों ऑड नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा 16 माइनस 30 आई, ऐसा बन गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3i का होल स्क्वायर, और ये माइनस हमारा 2 टाइम्स माइनस प्लस 2 टाइम्स हमारा माइनस 3i इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अपॉन 2। तो इसका वैल्यूज क्या आएगा निकल कर, इसका वैल्यूज का अगर बात करें तो वो क्या रहेगा बच्चों, ये हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है बच्चों, 5 माइनस 3i का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी बच्चों, प्लस माइनस 5 माइनस 3i अपॉन रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा 8 माइनस 15i हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ आई का बात करें बच्चों तो ये कैसे निकाला जा सकता है, अगर दूसरा पार्ट किया जाए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 2i अपॉन हमारा 2 ऐसे लिख सकते हैं। और उसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2, मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट है। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होंगी, प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन क्या रहेगा, रूट 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके स्क्वायर रूट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर इसका बात करें बच्चों तो इसमें भी क्या है, आपका 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2x प्लस हमारा 2 टाइम्स आई, और ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या होगा बच्चों, 2 रहेगा। अब इसमें आप ऐसे सोचें, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं बच्चों। तो आप इसको फैक्टर्स कैसे करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये फैक्टर्स कर सकते हैं आप। ये 2x को आप सोचना है कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में किया जाए, तो उसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, क्या सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स आई, इसका होल स्क्वायर। ये इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, सिंप्लीफाई होकर 2x के बराबर ही होगा, आप चेक कर सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारा x प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। तो अगर बात करें बच्चों तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये किसका बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इनका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो वो किसके बराबर आएगा, ये रूट 2 नीचे हो जाएगा, और क्या रहेगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी स्क्वायर रूट की बच्चों वैल्यूज हो जाएंगी।
तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की। अगर चौथे नंबर का बात करें तो चौथा नंबर भी बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाए बच्चों, ये 4 स्क्वायर प्लस 3i माइनस 3i का होल स्क्वायर, माइनस हमारा क्या लिखा हुआ है, माइनस हमारा 2 इंटू 4 इंटू 3i ऐसा लिख दिया गया। तो बच्चों ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, प्लस माइनस 4 माइनस 3i के बराबर होंगी। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो क्या होगा बच्चों, वो परफेक्ट स्क्वायर जरूर रहा होगा। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन में आपको ये करना है कि ऐसा बोला गया है कि एक क्यूबिक आपको दी गई है, क्यूबिक इक्वेशन जेड क्यूब माइनस 2 टाइम्स हमारा 2 माइनस आई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस हमारा है 4 माइनस 5i टाइम्स जेड माइनस 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। और इसका बोला गया है कि 1 माइनस आई एक क्या है, हमारा रूट है। तो आपको दूसरे रूट से निकालना है। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आपको ये बता दिया जाए कि अगर कोफिशिएंट्स आपके क्या हो जाएं, कि इमेजिनरी नंबर भी हो जाएं, तो क्या होता है, तब भी वो हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड इट्स रूट्स क्या होता है हमारा, तब भी वैलिड होता है। और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर उसके हमारा क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी अगर क्या हो जाए हमारे, ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए बच्चों, तब भी वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तब भी बच्चों वैलिड होता है। बस क्या प्रॉपर्टी होता है कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एबीसी हमारे क्या है कि रियल नंबर्स हैं, तो अगर एबीसी रियल नंबर्स हैं, सब आपको सुनना है ध्यान से, एबीसी अगर रियल नंबर्स थे, तो अगर हमारा इसके इमेजिनरी रूट्स थे तो क्या थे, कॉन्जुगेट में ही हमेशा एग्जिस्ट करते थे। अगर हमारे एबीसी क्या थे, हमारे रैशनल नंबर थे बच्चों, तो अगर इसके इरेशनल रूट्स होते थे तो क्या होते थे, कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर क्या हुआ कि एबीसी अगर इमेजिनरी नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए बच्चों, तो क्या होगा हमारा, अगर ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो गए तो इसके जो रूट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट में होंगे। तो उस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगर इसके रूट से एक ही रूट ये दिया गया है इस क्वेश्चन में, बाकी दोनों रूट्स हमको निकालना है, उनको z1 z2 मान लिया जाए। तो बच्चों क्या होगा कि z1 प्लस z2 प्लस हमारा 1 माइनस आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होता है, उसी चीज को आप लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 टाइम्स 2 माइनस आई अपॉन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा आपको, z1 प्लस z2 का वैल्यू मिल गया। और दूसरा चीज z1 इंटू z2 इंटू 1 माइनस आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब 1 माइनस 3i, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, z1 इंटू z2 इंटू 1 माइनस आई के बराबर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके z1 इंटू z2 निकाल सकते हैं। अगर क्या हुआ बच्चों, z1 प्लस z2 मालूम है आपको, z1 इंटू z2 मालूम है, मतलब क्या हुआ कि आप वो क्वाड्रेटिक तुरंत ऐसे बना सकते हैं, माइनस z1 प्लस z2 टाइम्स z, और ये हमारा प्लस z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक बना लेंगे, और ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के ये आप क्या कर सकते हैं, z1 और z2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ये क्वाड्रेटिक का, तो इसके अंदर अगर इमेजिनरी नंबर आएगा बच्चों, तो क्या होगा, जरूर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हमारा स्क्वायर रूट निकालते हैं वो आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए और बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, and one of the roots of the equation is real, तो and other is purely imaginary। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों दी गई है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को आपको सुनना है कि ए बी हमारे क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका क्या बोला गया है कि हमारा एक प्योरली रियल रूट है, 1 प्योरली रियल एंड 1 प्योरली इमेजिनरी।
वन प्योरली इमेजिनरी रूट है बच्चों, ऐसा आपको बोला गया है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b के बराबर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें कि एक रूट आप क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। दूसरा रूट क्या माना जा सकता है बच्चों, आई बीटा माना जा सकता है। तो ये क्या हो गया कि एक रूट आपने अल्फा माना और दूसरा रूट आपने आई बीटा माना। दूसरा रूट मतलब टू रूट्स आपने क्या क्या माने हैं, टू रूट्स, लेट्स कंसीडर टू रूट्स हमारे कौन कौन से, अल्फा कॉमा आई बीटा। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या दिया गया है, -a के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों किसके बराबर है आपका, वो हमारा b के बराबर है। तो आप इसमें क्या करें बच्चों, कॉन्जुगेट ले लें। अगर ये आप और यहाँ पर बात करें कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, अल्फा और हमारा आई बीटा ये क्या है हमारे, ये इसके रूट्स हैं। आपको ऐसा बोला गया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्योरली रियल रूट है, एक प्योरली इमेजिनरी रूट है बच्चों। तो यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट लें तो अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस ए बार के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से बच्चों अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस ए बार के बराबर। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों क्या होगा वो आपको देखना है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट आप कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 टाइम्स आई बी इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस हमारा क्या आएगा, ये हमारा प्लस ए बार आ जाएगा, ऐसा बनेगा। तो ये इक्वेशन बच्चों आपकी ऐसी आ चुकी है। तो आप ये सोचें बच्चों कि इन इक्वेशंस को आपस में आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स आई अल्फा बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा, इज इक्वल टू होगा आपका माइनस, कॉमन ले लें तो ए प्लस हमारा ए बार इंटू हमारा ए बार माइनस ए, ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये क्या बनकर आ जाएगा, ये बनकर आ जाएगा आपका माइनस टाइम हमारा ए बार का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस हमारा ए बार का स्क्वायर, ऐसा बनकर आ जाएगा। और ये हमारा 4 टाइम्स आई अल्फा बीटा है बच्चों। आपको मालूम है कि हमारा अल्फा आई टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी के बराबर है, मतलब 4b इज इक्वल टू इसके बराबर तुरंत आपने प्रूव कर लिया। क्या यूज किया गया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको आप लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। अब क्या करें कि इसका दूसरा मेथड आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, तो दूसरे मेथड को आपको ऐसे सोचना होगा कि अगर यहाँ पर आप देखें कि आप क्या माने कि अल्फा और बीटा रूट्स माने, तो हमारा अल्फा प्लस आई बीटा इसके बराबर था, अल्फा इंटू आई बीटा इज इक्वल टू बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि b हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो लेट्स कंसीडर b इज इक्वल टू आई के बराबर। अगर b इज इक्वल टू आई के मान लिया तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस आई के इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। अब आप क्या करें कि इसका हमारा क्या था कि प्योरली रियल रूट भी था, प्योरली रियल रूट था। प्योरली रियल रूट आपने क्या माना है बच्चों, अल्फा माना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस आई टाइम्स के इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए, इस पूरी इक्वेशन का अल्फा रियल नंबर था बच्चों, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए बार अल्फा माइनस आई के इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। अब बच्चों ये दो इक्वेशन है तो आप क्या लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर कॉमन रूट बिल्कुल लगाई जा सकती है। जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एटलीस्ट वन कॉमन रूट होता है बच्चों, तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको निकालना मालूम है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, अल्फा एक कॉमन ऐसा एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आप कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे कि माइनस ए आई के, और ऐसा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा आई के और ये माइनस आई के इंटू और ए बार, ऐसा होगा। और ये माइनस अल्फा अपॉन क्या होता है बच्चों, माइनस अल्फा अपॉन होगा बच्चों ये 1, ये ऐसा। तो ये हमारा क्या रहेगा, माइनस आई के
माइनस आई के, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा, फिर से हमारा क्या होगा बच्चों, ये माइनस माइनस आई के, मतलब माइनस आई के ऐसा हो गया बच्चों, और इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन हो जाएगा अल्फा बार माइनस अल्फा, अल्फा बार ए बार माइनस हमारा ए आ गया। तो यहाँ से भी बच्चों आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालें और अल्फा का वैल्यू निकालें और फिर अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर में पुट कर दें, तो क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके वहां से भी यही एग्जैक्ट सेम रिलेशन आपका निकल कर आ जाएगा। बस वहां पर क्या रखना होगा, आई इंटू के इज इक्वल टू बी के बराबर रखना होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि इफ ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला जो भी आपका क्वेश्चन है ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, और इसमें ऐसा बोला गया कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज प्योरली इमेजिनरी। अगर हमारा बोला गया है कि ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका बोला गया है कि एबीसी हमारे क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमारा इसका एक रूट क्या बोला गया है बच्चों, प्योरली इमेजिनरी बोला गया है। तो उसका क्या मीनिंग होगा, कैसे हम लोग उसमें इक्वेशन, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूम है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखना है। तो क्या करेंगे आप कि z इज इक्वल टू, आप प्योरली इमेजिनरी रूट इसका बोला गया है तो आप क्या मान सकते हैं, z इज इक्वल टू आई अल्फा मान सकते हैं। z इज इक्वल टू आई अल्फा अगर मानेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा a, ऐसे आप समझें ये इक्वेशन वैलिड होगी ही होगी। अब इसमें क्या करें, आप कॉन्जुगेट ले लें बच्चों। अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले लिए जाएं तो भी बराबर रहेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो ये क्या होगा बच्चों, ए बार जेड बार का स्क्वायर प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों हमारा प्योरली इमेजिनरी रूट दिया गया था, प्योरली इमेजिनरी दिया गया था, तो एबीसी में कंडीशन एक दी गई थी, वो कंडीशन आपको प्रूव करना था। बेसिकली यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड ए बार बी बार सी बार, ये आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया कि कॉन्जुगेट ले लिया। अगर ये कॉन्जुगेट ले लिया तो दो इक्वेशन आ गई हैं बच्चों, और ये क्या है कि इसका दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज प्योरली हमारा इमेजिनरी रूट। अगर प्योरली इमेजिनरी रूट है बच्चों तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू आप अगर बात करें तो वो हमारा माइनस जेड के बार करेगा। इफ हमारा क्या है कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर जेड प्योरली इमेजिनरी है तो जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड के बराबर होगा बच्चों। तो इस सेकेंड इक्वेशन में जेड बार को माइनस जेड आप रख सकते हैं, तो ए बार और ये माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस बी बार इंटू माइनस जेड प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। तो ये ए बार इंटू जेड स्क्वायर माइनस बी बार जेड प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। बच्चों ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये दोनों सेम ही जेड हैं बच्चों। तो आप ये ऐसा भी कर सकते थे, जेड की जगह पर आई अल्फा लेके आप कॉन्जुगेट ले लेते, फिर कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट आप लगाते, तो वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आपको ए बी सी और ए बार बी बार सी बार के बीच में आपको क्या आएगा, रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 और 2 में कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट लगा दें, कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट लगा दिया जाए, वन कॉमन रूट बच्चों, तो वन कॉमन रूट का अगर कंडीशन लगा दिया गया तो फिर क्या होगा बच्चों, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट अगर लगा देंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या होता है, माइनस जेड अपॉन क्या होता है, और ये 1 अपॉन क्या होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, हमारा एटलीस्ट वन कॉमन रूट तुरंत निकाल पाएंगे। वो क्या आएगा बच्चों, एक बार देख भी लें तो वो आएगा हमारा बी सी बार माइनस, वो आएगा हमारा प्लस सी बी बार आएगा। और ऐसे ही अगर बात करें माइनस जेड अपॉन क्या आएगा बच्चों, तो वो आएगा आपका ए इंटू सी बार माइनस, ये हमारा क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस सी इंटू ए बार आएगा। और 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन आएगा हमारा ए प्लस में माइनस ए बी बार
माइनस ए बी बार आएगा और क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस बी ए बार, ऐसा आएगा बच्चों। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एबीसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। वो बच्चों कैसे निकाला जाता है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा अपॉन ये आएगा, जेड का वैल्यू भी ये अपॉन ये आएगा, दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे कि जेड की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको जो रिलेशन निकल कर आएगा वही आपको क्या करना था, प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 3 प्लस आई टाइम्स एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। आपको के का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए दिस इक्वेशन है इक्वल रूट्स, इक्वल रूट होना चाहिए, तो के का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो आपको ऐसे सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो गए हैं, कोफिशिएंट्स आपके इमेजिनरी नंबर हो गए हैं। तो फिर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको लगाने पर ऐसा होगा कि हमारा क्या करना पड़ेगा, उसका डी 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आई और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 3 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा 4k अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन 2 होगा। तो ये अगर इक्वल रूट्स होना है बच्चों तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा 3 प्लस हमारा फॉर इक्वल रूट्स हमारा क्या होगा बच्चों, फॉर इक्वल रूट्स 3 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर, मीन्स के इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है कि ऐसा दिया गया है कि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, तो इसको कैसे क्या किया जाएगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, इमेजिनरी है। तो आपको क्या करना होगा, इसको फैक्टर करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस आई के बराबर होता है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे सोचना है कि आई, ये हमारा क्या लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर आई इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वेयर, ऐसा। और ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये लिखा जा सकता है प्लस आई स्क्वेयर इंटू जेड प्लस आई, ऐसा आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करें बच्चों कि यहाँ पर आप कॉमन ले लें जेड स्क्वेयर, अगर जेड स्क्वेयर कॉमन लिया तो आई जेड प्लस 1 यहाँ पर बचा होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों आई स्क्वेयर क्या बचेगा बच्चों, आई स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या था बच्चों जेड स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में था आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0 के बराबर था बच्चों। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे इसके फैक्टर्स वगैरह किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये करें कि यहाँ पर आप ऐसा सोचें कि जेड स्क्वायर अगर बाहर ले लिया गया तो आई जेड प्लस 1 बचा, और यहाँ पर अगर आई आप कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा बच्चों, आई जेड प्लस हमारा 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल इंटू हमारा आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बेसिकली आपको क्या हुआ है कि आपको जेड की वैल्यू जी निकल कर आ चुकी है। तो फिर क्या हुआ कि आई जेड इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर होगा, या फिर इसको जेड इज इक्वल टू क्या समझ सकते हैं बच्चों, जेड इज इक्वल टू आप आई समझ सकते हैं, और या फिर क्या होगा बच्चों जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई के बराबर। आपको मॉडुलस जेड निकालना था, तो मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर, यहाँ से मॉडुलस आप लें तो वो मॉडुलस का वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब अगर दूसरा बात करें बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट हमारा क्या है कि मॉडुलस ऑफ ऐसा दिया गया है आपको कि Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 अपॉन हमारा 2 टाइम्स Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू क्या है 1 के बराबर है बच्चों। और ऐसा बोला गया है कि हमारा इफ mod ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1।
तो बच्चों ये हमारा वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायरिंग करके आपको क्या करना होता है, फैक्टर्स वगैरह करना होता है। फैक्टर्स आसानी से हो जाते हैं। तो जैसे इसमें आप देखें बच्चों, तो क्या किया जाएगा कि इसमें आप क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग आपको करना होगा। तो स्क्वायरिंग आप करेंगे, फिर उसके बाद आपको फैक्टर करेंगे, तो वो आसानी से बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें बच्चों की मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, 2 माइनस हमारा Z1 इंटू Z2 बार, ऐसा दिया गया है। अब इसका बच्चों स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा बच्चों, Z1 माइनस 2 Z2 इंटू क्या होगा बच्चों, इंटू हो जाएगा हमारा Z1 बार माइनस 2 Z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस हमारा Z1 Z2 बार इंटू क्या होगा बच्चों, 2 माइनस Z1 बार Z2, ऐसा होगा। तो अब इनको अगर हम लोग क्या करें कि एक्सपेंड करके लिख दें, तो Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर आएगा माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 बार आएगा माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस Z2 स्क्वायर आएगा बच्चों। और क्या रहेगा, तो ये और ये अगला आएगा प्लस 4 टाइम्स हमारा, नहीं अगर इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो ये हमारा प्लस 4 टाइम्स हमारा मॉडुलस Z2 स्क्वायर आएगा। और ये आएगा बच्चों 2 टाइम्स Z2 इंटू Z1 बार। और इधर आपका आएगा बच्चों 4 आएगा, और ये हमारा आएगा माइनस 2 टाइम्स हमारा Z1 बार Z2 और माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 बार, ऐसा आएगा। और ये क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा होगा प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो बच्चों क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये और ये टर्म कट गए, कैंसिल हो गए। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि फैक्टर ही होकर आ जा रहे हैं। तो ये हमारा मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉडुलस Z2 स्क्वायर, ये हमारा माइनस 4 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर। तो इसको बच्चों आप फैक्टर्स बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन लिया जाए। इसमें और इसमें मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस मॉडुलस Z2 स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर क्या माइनस 4 कॉमन लें तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस हमारा क्या बचेगा, मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गए फैक्टर्स बच्चों कि 1 माइनस मॉडुलस Z2 का होल मॉडुलस Z2 स्क्वायर इंटू हमारा मॉडुलस Z1 स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से कि तो क्या हो रहा था कि मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर हो रहा था, या फिर मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2 के बराबर बच्चों। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि मॉडुलस Z2 का वैल्यू 1 के बराबर नहीं था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आपको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है। और हमारा Z क्या है कि हमारा मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस 6i का होल स्क्वायर। ये भी बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका इस एक्सप्रेशन का हमारा मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो Z को आप क्या मान सकते हैं, तुरंत Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान सकते हैं। अगर Z को x प्लस आई वाई मान लिया तो E इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, E का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा बच्चों। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट है बच्चों कि आप E इज इक्वल टू देखें तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस हमारा क्या आया, हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2y स्क्वायर प्लस हमारा क्या है
कि ये तो हम लोगों ने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा कि आप इसको अलग से मिनिमम कर देंगे। क्वाड्रेटिक है तो माइनस क्वाड्रेटिक क्या होती है, मिनिमम कब होती है, माइनस डी बाई 4a पे होती है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसका आसानी से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कब आएगा बच्चों, वो हमारा एक तरीके से ऐसा हुआ कि ये 0 0 पॉइंट हो गया बच्चों, ये 3,0 पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट था 0,6 बच्चों। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का जो बच्चों सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ही ऐसा पॉइंट होता है जब क्या होगा कि हमारा मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 6i का होल स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम हो रहा होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बच्चों कि इसको एक एफ एक्स क्वाड्रेटिक आप माने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव जहाँ पर 0 हो रहा होगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। तो हम लोग बात करें तो वो x इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर आएगा, चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा मिनिमम कब आएगा, y इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। बेसिकली वो पॉइंट क्या निकल कर आता है, सेंट्रॉइड आता है। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है। एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, और पी और आर क्या है हमारे, क्यू और आर हमारे क्या है, ये हमारा क्यू एक्स है बच्चों, क्यू एक्स प्लस आर, क्यू और आर हमारे क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों। और आपको क्या भी बोला गया है कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका एक रूट है, और हमारा क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। और क्या है हमारा, वेयर ओमेगा नहीं, ये हमारा क्या है कि फाइंड ए क्यूबिक रियल क्यूबिक इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा whose one root is 2 अल्फा। तो बेसिकली आपको क्या करना है बच्चों कि वो एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा विच हैज रूट 2 अल्फा, 2 अल्फा रूट होना चाहिए, 2 अल्फा रूट होनी चाहिए, वो क्यूबिक आपको बनाना है। तो बच्चों अगर Q और R क्या थे, रियल नंबर थे, तो एक रूट अगर इसका ये है तो दूसरा रूट बच्चों क्या होगा, ये हमारा अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होना पड़ेगा। तो एक रूट ये हो गया, एक ये हो गया बच्चों। तो जो तीसरा रूट रहेगा वो तीसरा रूट को हम लोग क्या मान लें बच्चों, x1 मान लें। तो x1 प्लस अल्फा प्लस आई बीटा प्लस हमारा अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, सम ऑफ रूट्स आपको दिया गया है कि वो हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -2 अल्फा के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का बच्चों रूट क्या है, इस इक्वेशन का रूट है बच्चों -2 अल्फा। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसका अगर कोई अल्फा रूट है तो माइनस अल्फा रूट का जो पॉलिनोमियल बनाना होगा तो x की जगह पर क्या रखते हैं, -x रखते हैं। ऐसे ही अगर बोला जाए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट्स होने चाहिए बच्चों। तो क्या करते हो आप, x को 1/x से रिप्लेस करने पे जो क्वाड्रेटिक बनती है उसके रूट्स क्या होते हैं, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होते हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में अगर बात करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे क्या हैं कि अल्फा और बीटा हैं, और आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं बच्चों, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। तो फिर आपको क्या करना होता है, x को बच्चों किससे रिप्लेस करना होता है, x -2 से रिप्लेस करना होता है। तो इस तरीके कैसे वो बनता है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके अल्फा और बीटा रूट हो गए, मीन्स a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जरूर हो रहा होगा। और ऐसा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये सिमेट्रिक रूट्स होने चाहिए।
तब हम लोग ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक रूट होगा उसका, तो इसको हम लोग क्या मान लें कि x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों x माइनस 2 आ गया, अल्फा इसका रूट था तो वो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अगर रूट होने चाहिए तो x को x इज रिप्लेस्ड बाई x माइनस 2। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि यहाँ पर अगर ये माइनस 2 अल्फा इसका रूट है और 2 अल्फा एक रूट चाहिए, उस क्यूबिक को बनाना है विथ रियल कोफिशिएंट्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा x शुड बी रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स। तो वो इक्वेशन हमारा आंसर जो होगा वो आंसर क्या रहेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये वो क्यूबिक इक्वेशन होगी जिसका एक रूट बच्चों क्या रहेगा, एक रूट हमारा 2 अल्फा हो जाएगा और उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब इसी में बच्चों अगला क्वेश्चन आप करें तो अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसा आपको कंडीशन दिया गया है, इफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 के बराबर है बच्चों। तो आपको ये डिफरेंट रिजल्ट्स प्रूव करना है। तो बेसिकली हमारे डिफरेंट रिजल्ट्स जो प्रूव करना है वो रिजल्ट्स कैसे कैसे बनाए जाएंगे वो आपको सोचना है। ये इक्वेशन देने का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे यहाँ पर क्या यूज है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये -3/2 के बराबर है बच्चों। तो इसमें आपको ये रिजल्ट्स प्रूव करना है। रिजल्ट्स भी आप यहाँ पर एक बार देख लें, वो सारे रिजल्ट्स तुरंत ऑटोमेटिक आपके आते चले जाएंगे। तो समेशन हमारा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समेशन sin 2 अल्फा, ये हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा। दूसरा हमारा रिजल्ट है बच्चों कि समेशन sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा 0 इज इक्वल टू हमारा समेशन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी बच्चों 0 के बराबर हो रहा है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों सी रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि हमारा समेशन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 3/2 के बराबर होगा। चौथा रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि समेशन साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा 3 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको प्रूव करना है। पांचवा रिजल्ट है बच्चों, पांचवा रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि समेशन cos 3 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर होगा। और हमारा लास्ट रिजल्ट बच्चों आपको प्रूव करना है कि cos क्यूब थीटा प्लस अल्फा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस बीटा ऐसा प्लस हमारा cos क्यूब बच्चों थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों 3 टाइम्स हमारा इज इक्वल टू होगा बच्चों ये तीनों का सम 3 टाइम्स हमारा 3 टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा प्लस थीटा प्लस बीटा इंटू हमारा cos ऑफ हमारा गामा प्लस हमारा थीटा, इसके बराबर आपको बेसिकली प्रूव करना है। हमारा ये सबके लिए वैलिड है फॉर थीटा एनी हमारा रियल नंबर। ये आपको रिजल्ट कैसे प्रूव करना है तो बच्चों आप यहाँ पर तुरंत ऐसे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का ही कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा होगा जिसके लिए ये चीजें वैलिड होंगी। तो आप यहाँ पर इसका एक्सपेंशन देखें, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है कि ऐसा आपको दिया गया है। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो 2 टाइम्स cos अल्फा और ये cos बीटा ऐसा बनेगा और ये हमारा 2 टाइम्स यहाँ से क्या आएगा बच्चों cos बीटा इंटू cos गामा बनेगा, 2 टाइम्स हमारा cos गामा इंटू cos अल्फा बनेगा और ये प्लस क्या रहेगा बच्चों ये हमारा 2 ठीक है। ऐसे ही 2 टाइम्स हमारा क्या होगा साइन अल्फा और ये हमारा क्या होगा साइन बीटा होगा बच्चों। दूसरे टर्म से क्या आया होगा बच्चों 2 टाइम्स साइन बीटा इंटू साइन गामा और यहाँ से क्या आया होगा बच्चों 2 टाइम्स हमारा साइन गामा इंटू साइन अल्फा।
अब ये इनका सबका सम बच्चों किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो 3 को इधर लेकर आ जाएं तो 3 प्लस ऐसा नंबर इज इक्वल टू 0। अब 3 को आप क्या लिखें बच्चों, 3 को 1 + 1 + 1 मान के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माने, और हमारा दूसरे 1 को क्या माने, साइन स्क्वायर बीटा प्लस हमारा क्या माना जाए, कॉस स्क्वायर बीटा, और ये ऐसे ही साइन स्क्वायर गामा प्लस हमारा कॉस स्क्वायर गामा ऐसे माने, प्लस हमारा ये यही नंबर्स को इनको यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं आप, इनको तीनों को लिख दिया जाए यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा और ये हमारा साइन स्क्वायर ये बीटा, ये सब मिलकर क्या बनेंगे, ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनेंगे। कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या हो रहा होगा, उसको आपको सोचना होगा। तो बच्चों ऐसे आप समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये तीनों टर्म मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों, ये तीनों टर्म मिलकर बन जाएंगे समेशन साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हमारा समेशन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। बेसिकली हमारा जो ऊपर का इक्वेशन लिखा हुआ था वो क्या है कि समेशन साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा समेशन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, समेशन कॉस अल्फा का मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका वैल्यू बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रियल नंबर्स हैं सबके सब, तो इनका सम क्या बोला गया है 0 के बराबर। तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। मतलब आपको पता चल चुका है इस रिलेशन से कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस हमारा कॉस गामा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये आपको दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि Z1 इज इक्वल टू एक नंबर मान लें कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और Z2 इज इक्वल टू हमारा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा ऐसा मान लें। तो हमारा Z3 इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा मान लें। तो आपको बच्चों क्या दिया गया है, आपको दिया गया है हमारा कि Z1 प्लस Z2 हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। अगर ये आपने ऐसा माना Z1 और Z2 Z3 को, तो आप ये ऐसे सोच सकते हैं कि Z1 क्या हो गया बच्चों, e की पावर आई अल्फा हो गया, Z2 इज इक्वल टू e की पावर आई बीटा हो गया, और Z3 इज इक्वल टू e की पावर आई गामा हो गया बच्चों। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या दिया गया है आपको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। आप ये मानते हैं कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 अगर किया जाए तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा अगर ये हमारे ये नंबर लिए गए हैं तो मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 है, और Z2 का मॉडुलस भी 1 के बराबर है बच्चों, और Z3 का मॉडुलस भी 1 के बराबर है। तो इसका वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस हमारा Z3 Z1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा होगा, ये भी 0 के बराबर। ये क्यों, क्योंकि हमारा 1/Z1 बच्चों किसके बराबर होता है, कॉस हमारा अल्फा माइनस आई साइन अल्फा के बराबर होता है सिंपली। तो हमारा क्या है कि अगर हमारा इसका रियल पार्ट का सम देखें वो भी 0 हो जाएगा बच्चों, 1/Z1 1/Z2 1/Z3 का, और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा हो रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अगर बात करें बच्चों कि अगर ये आपको 0 मालूम है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 के बराबर मालूम है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर होता किसके बराबर है, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हमारा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 ऐसा होता है बच्चों। तो आप इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू 0 है, तो क्या हो गया बच्चों कि आपको ये यहाँ से ये भी इक्वेशन निकल कर आ गई है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर भी 0 के बराबर है।
ये हमारे Z1 Z2 Z3 क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस वजह से ये आपका ऐसा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। अगर ये ऐसा रिजल्ट हुआ बच्चों तो इसके अगर Z1 स्क्वायर का बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, Z1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा। Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डिमूवर्स थ्योरम से cos 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ बच्चों, ये जीरो आने से ये रिजल्ट आपके पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया कि इनके अगर इनका रियल पार्ट निकालें तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ गया है अगर इनका रियल पार्ट आप निकालें तो। अब बच्चों इसमें अगर बात करें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये बच्चों यहां से निकल कर आ गया है। क्यों, क्योंकि अगर क्या करें Z1 इंटू Z2 करें तो e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा होगा, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही सिमेट्रिक टर्म्स होंगे, सबका सम जीरो के बराबर है, तो ये रिजल्ट भी आपका प्रूव हो चुका है। अब ये तीसरा रिजल्ट बच्चों कहां से आएगा, यहां से निकाल सकते हैं आप कि cos 2 अल्फा का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये आपको जीरो के बराबर मालूम था, तो cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो कर दें तो ये रिजल्ट निकल कर आ जाए, ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये रिजल्ट बच्चों कैसे निकल कर आएगा, ये रिजल्ट आपका निकल कर आएगा बच्चों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो के बराबर होता है इफ हमारा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। तो बच्चों क्या है कि हमारा a प्लस बी प्लस सी, a हमने किसको माना है बच्चों, Z1 को, Z2 को, Z3 को, तो ये हमारे abc की वैल्यू हो गई। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तो जीरो के बराबर है। तो हमारा a क्यूब अगर करें, a क्यूब का हमारा मतलब a क्यूब का मतलब है Z1 क्यूब बच्चों। तो अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो फिर आप तुरंत ऐसे देख सकते हैं कि हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा जीरो के बराबर था ही बच्चों, ये आपका था। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 Z2 Z3 होगा। तो यही इसमें आप अगर क्या करें बच्चों, इसका आप रियल पार्ट निकालें तो वो आएगा आपका cos 3 अल्फा, इसका रियल पार्ट बच्चों निकालें तो cos 3 गामा बीटा आएगा बच्चों, और इसका क्या आएगा रियल पार्ट बच्चों, cos 3 गामा आ जाएगा। इस तरीके से अगर ये आ गया तो इनका सम किसके बराबर होगा, जो भी इसका रियल पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। तो आप इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को आसानी से, इस रिजल्ट को रियल पार्ट कंपैरिजन करके इसको इमेजिनरी पार्ट करके तुरंत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इसको भी आप तुरंत इसको भी तुरंत प्रूव किया जा सकता है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपको ये फाइनल रिजल्ट दिया गया था बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी ऐसा लिखा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स abc, ऐसा प्रूव करना है। तो वो बच्चों कहाँ से निकल कर आएगा, वो बच्चों यहाँ से ही निकल कर आ जाएगा कि आप क्या करें, इस इक्वेशन को ऐसे कंसीडर करें, 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा प्लस थीटा। आप इसको ऐसे भी बच्चों सोच सकते हैं, ये प्लस हमारा 2 टाइम्स cos ऑफ बीटा प्लस थीटा माइनस हमारा गामा प्लस थीटा, आप ऐसे भी अगर माने, प्लस हमारा 2 टाइम्स cos ऑफ हमारा गामा प्लस थीटा माइनस हमारा अल्फा प्लस थीटा। आप इसको ऐसे भी बच्चों सोच सकते हैं। तो ये आपको किसके बराबर दिया गया था, -3 के बराबर। आपने यहाँ पर क्या किया बच्चों कि सिर्फ अल्फा लिया था तो अल्फा प्लस थीटा, और ये ऐसा कर दें तो भी अल्फा माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों क्या बनकर आ जाएगा कि समेशन
कॉस ऑफ हमारा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, समेशन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा भी 0 के बराबर आएगा। तो बच्चों ये अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एबीसी होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।